जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है, पेरिस में दुनिया का पहला सेल्फ क्लीनिंग टॉयलेट स्थापित किया गया है। इस टॉयलेट को केवल एक बटन दबाने से ऑटोमेटिक तरीके से साफ किया जा सकता है, जिससे यह न केवल बहुत सुविधाजनक है, बल्कि इसे बनाए रखना भी बेहद आसान है। अब भारत में भी इस तरह की अत्याधुनिक प्रणालियों का उपयोग किया जा रहा है, विशेष रूप से रेलवे क्षेत्र में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय रेलवे के टॉयलेट्स की स्थिति अक्सर खराब रहती है। लेकिन अब रेलवे विभाग पुराने टॉयलेट्स को नवीनीकरण कर स्वच्छता में सुधार के लिए बड़े कदम उठा रहा है। भारतीय रेलवे ने अपने टॉयलेट्स को अधिक स्वच्छ और हाईटेक बनाने के लिए कई नई तकनीकों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। रेलवे ने इन तकनीकों को अपनाने का कार्य तेजी से शुरू कर दिया है, चाहे वह ट्रेन ट्रैक का सुधार हो, स्टेशन के विकास की बात हो या फिर टॉयलेट्स का नवीनीकरण। भारतीय रेलवे ने दुनिया भर की बेहतरीन तकनीकों का चयन किया है और इन्हें तेजी से लागू किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय रेलवे को न केवल आंतरिक रूप से सुधारना है, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाना भी है। भारत में अब सेल्फ क्लीनिंग टॉयलेट्स को विशेष रूप से हाई स्पीड ट्रेनों और प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर स्थापित किया जाएगा। इनमें वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं, जो वर्तमान में भारत की सबसे तेज ट्रेन है। वंदे भारत की अधिकतम गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन पुराने ट्रैक की वजह से इसे 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर चलाया जाता है। इसके बावजूद रेलवे अपने हाई स्पीड ट्रेनों को पूरी क्षमता से चलाने के लिए पुराने ट्रैक को बदलने की योजना बना रही है। भारतीय रेलवे जापान द्वारा निर्मित बिल्टन रेल ट्रैकों का उपयोग करने वाली है, जो विशेष रूप से बुलेट ट्रेनों के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन ट्रैकों में उच्च गति वाली ट्रेनों को 200 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 300 किलोमीटर प्रति घंटा तक चलाने की क्षमता होती है। इस बदलाव के बाद भारतीय रेलवे को अपनी हाई स्पीड ट्रेनों को पूरी गति से चलाने का अवसर मिलेगा। इतना ही नहीं, रेलवे हर साल स्विट्जरलैंड जितना नया रेल नेटवर्क देश में स्थापित करने की योजना बना रही है। यह एक बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि आज तक किसी भी देश ने इतनी तेजी से रेल ट्रैक की स्थापना और बदलाव नहीं किया है। इसके अलावा भारतीय रेलवे के 400 से अधिक प्रमुख स्टेशनों को भी नवीनीकरण किया जाएगा, जिनमें न्यू दिल्ली स्टेशन और मुंबई का सीएसटी स्टेशन जैसे बड़े स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों को मल्टी मॉडल हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां रेलवे, मेट्रो और एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी एक साथ मिलेगी। इसके साथ ही भारतीय रेलवे अब टिल्टिंग तकनीक का भी इस्तेमाल करने वाली है, जो खासकर कर्व या मोड़ वाले ट्रैक पर काम आती है। फ्रांस में पहले से इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तकनीक की मदद से ट्रेनें बिना अपनी गति घटाए कर्व्स या मोड़ों को आसानी से पार कर सकती हैं, जिससे यात्रा तेज और सुगम होगी। इसका मतलब यह है कि ट्रेन को मोड़ों पर जाते वक्त अपनी गति कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय रेलवे इन सभी नई और उन्नत तकनीकों को अपनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और अब इसके परिणाम भी दिखने लगे हैं। ये सारी तकनीकें भारतीय रेलवे को एक नई दिशा में लेकर जाएंगी और यात्रियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करेंगी। रेलवे का उद्देश्य सिर्फ ट्रेनों की गति को बढ़ाना नहीं है, बल्कि यात्रा को भी आरामदायक और सुरक्षित बनाना है। भारत में इन तकनीकों के लागू होने से रेलवे क्षेत्र में बड़े बदलाव होंगे। इन बदलावों के साथ ही भारतीय रेलवे की वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। आने वाले समय में भारत का रेलवे नेटवर्क और भी तेज, स्मार्ट और कनेक्टेड होगा और यात्रियों को एक नई प्रकार की यात्रा का अनुभव मिलेगा, जो दुनिया के अन्य देशों के रेलवे नेटवर्क से कहीं अधिक सुविधाजनक और प्रौद्योगिकी समर्थित होगा। आपके अनुसार भारतीय रेलवे द्वारा अपनाई जा रही इन नई और उन्नत तकनीकों के बारे में क्या विचार हैं? कृपया अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।